बहू के घर में कुछ भी हो, निकल लेती है मायके मेरे बेटे को लेकर। कुछ बोलूँ तो बहू से ज़्यादा बेटे का मुंह फूल जाता है। सोना की सासू माँ फ़ोन पर बात कर रही अपनी सहेली से सोना को सुनाते हुए कह रही थी, अरे क्या करे हमारी बहू का भाई नहीं है ना, तो उसकी मौसियों के घर में शादी हो या कोई और काम, मौसी से लेकर नानी के यहाँ तक सभी का उसे ही करना पड़ता है। उसके घर में कुछ भी हो, निकल लेती है मायके मेरे बेटे को लेकर। अब कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना। क्या बोलूं, आजकल की बहुएं इतनी चतुर और चालाक होती हैं, ना जाने बेटे को क्या पट्टी पढ़ा देती हैं जो माँ से ज़्यादा बहुओं की सुनते हैं। अगर मैं कुछ बोल भी दूँ तो बहू से ज़्यादा बेटे का मुंह फूल जाता है, वही मुझे खरी खोटी सुना देता है। अब क्या करें, किस्मत है। चलो अब मैं बाद में बात करूँगी, रखती हूँ, कहते हुए फ़ोन कट कर दिया। बात करके फ़ोन कट हुआ ही था कि देखा कि बड़ी बहू चिंतित होकर फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्हें लगा फिर कोई बीमार हुआ और गुस्से में बहू से बोल पड़ी, अब कौन मर गया जो रोना गाना कर रही है। बहू की आंखों में आंसू देख सक पका गई। बस हो ना हो बहू बेटे को लेकर मायके ही भागेगी। तभी बेटा भी चिंतित हो गया और कुछ बोलती उससे पहले ही बेटे ने बोला, माँ जीजा जी को हार्ट अटैक आया है। सुनते ही ऊषा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऊषा जी चक्कर खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद होश आया तो अब अपने ही बोले शब्दों पर ऊषा जी को अफसोस हो रहा था कि मेरी कड़वी जबान में आग लगे, क्या बोल बैठी मैं बहू से। बेटी निया की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए थे। एक छोटा सा बेटा भी था उनका। सोना ने उन्हें संभाला, फिर सब अस्पताल गए। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि भला हो आपकी बहू का, जो सही समय पर सही दवा देने की सलाह दी, उनको ज्ञान था, इसलिए इन मिस्टर की जान बच गई। या कहो कि आपके पुण्य कर्म हैं कि ये आपके घर की बहू हैं, वरना तबीयत खराब होने पर लोग खुद ही घबराकर सब भूल जाते हैं। दवा देना तो दूर, मरीज को संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लगता है बहुत सेवा की है सबकी, और आपकी भी बहू ने, और उसका मेवा आपको आज मिल गया। माँ चुपचाप आंसू बहा रही थी। अपने सुबह कहे शब्दों पर मन ही मन पछता रही थी। शायद सोच रही थी, बेटा ठीक कहता है, सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि पुण्य सबकी किस्मत में थोड़ी ना होता है। इतनी समझदार बहू मिलने पर भी उषा जी सोना को सुनाने से बाज नहीं आती, क्योंकि घर के काम में सोना सास को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती। एक ही घर में रहने के कारण बेटे से कुछ छुपा नहीं रहता, इसलिए वो माँ को ही जवाब दे देता, माँ क्यों घर की शांति को भंग करती हो। सोना क्या कमी छोड़ती है एक अच्छी बहू बनने में। मेरा, आपका, पापा का, बच्चों सहित सबका ख्याल रखती है, सबकी ज़रूरत बिना बोले पूरी करती है। यहाँ तक कि दीदी जीजा को किसी बात की राय या मशवरा लेना होता है तो मुझे आपको कॉल
नहीं करते, सोना को करते हैं। अब कुछ तो समझदारी होगी ना उसमें। अब डॉक्टर के जाते ही उन्होंने बहू से माफ़ी मांगी और उसे धन्यवाद भी दिया। वीडियो और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी हिट करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। आप लोगों को किस प्रकार की कहानी सुननी और पढ़नी अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकूं।